हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे 10 से लेकर 16 मार्च 25 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप फाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 हैप्पीनेस, फरवरी मई अगस्त नवंबर हैप्पीनेस। ओके। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर फ्रेंड, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर फ्रेंड। एंड मार्च जून सितंबर दिसंबर बर्थ मंथ पीस। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 16 मार्च, फरवरी मई अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ। हैप्पीनेस कार्ड को आपने चूज़ किया, सो चूज़ हैप्पीनेस। इस कार्ड में एक ही लड़की है, उसका 2 यहाँ पर सिचुएशन दिखाया गया है, जहाँ पर एक साइड में ग्लूमी थॉट्स है, बहुत अपसेट है अपने जीवन को लेकर, एंड ये वही पर्सन है इस साइड में एक हैप्पी मोमेंट दिखाई दे रही है। तो ये 2 सिचुएशन को दिखाया गया है। इस वीक में 2 सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रही है आपके साथ। आप कहीं ना कहीं हो सकता है इस स्टेज में हैं, आप दिखा रही है आई एम वेरी हैप्पी, और आपको चूज़ करना चाहिए हैप्पीनेस। ये चल रही है शायद आपकी, क्योंकि देखिए हैप्पीनेस कार्ड तब आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत खुश है तो ये हैप्पीनेस चूज़ करने के लिए बोला जा रही है, ऐसा नहीं है। ग्रुप नंबर 1 आप इसमें घुट घुट कर जी रही है, जीवन लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, आपको हैप्पीनेस को चूज़ करने के लिए बोला जा रहा है। इस ग्लूमी थॉट से बाहर आओ, क्या कल को होगा वो हुआ ही नहीं, उसको लेकर मरे मिटे मत जाओ। इस हफ्ते में हैप्पीनेस को, अपने आप को थोड़ी स्माइल करो। थोड़ी होता ना कि 12th हाउस मीन राशि में इतने सारे प्लैनेट का गोचर शुरू होगा 29 मार्च से, उसको लेकर मैं एक रीडिंग करूँगी जहाँ पर 5 से 6 प्लैनेट मीन राशि में आएंगे। सो ऑटोमेटिक, क्योंकि मीन एक राशि ऐसी है जहाँ पर आकाश मिलती है। 2 तरीके से मीन राशि काम करेगा, आइदर ये आपको कंप्लीटली बांध दे अगर कंप्लीटली नेगेटिव स्थिति हो, बट मेनली मेजोरिटी 12th हाउस सैक्रिफाइस का है, स्पिरिचुअलिटी का, आकाश, खुला आकाश, स्पिरिचुअलिटी, लिबरेशन का है। सो यहाँ पर इस साइड से आप मुक्त होने की कोशिश कीजिए नेक्स्ट 7 डेज में। योर थिंकिंग विल आइदर मेक योर हैप्पीनेस और टेक योर हैप्पीनेस। तुम्हारी जो सोच विचार है आइदर तुम्हारी हैप्पीनेस को एकदम से ख़त्म कर देगा और तुम उस हैप्पीनेस को चूज़ कर सकते हो। सो चूज़ हैप्पीनेस। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। आई जस्ट लव दिस डेक, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज 10 से लेकर 16 मार्च, 1 टाइम मोर। से लेकर 16 मार्च। ओके, 10 से लेकर 16 मार्च ग्रुप नंबर 1 के लिए थीम क्या होगी? वन टाइम मोर स्पिरिट। रंगों का त्यौहार भी है, सो देखते हैं। थैंक यू। ओके, थीम क्या है ग्रुप नंबर 1 के लिए नेक्स्ट 7 डेज? नेक्स्ट 7 डेज का थीम 1 टाइम मोर स्पिरिट। ओके, एक कार्ड आ चुकी है, 1 मोर। थैंक यू। ड्रीम्स, यस, मीन ड्रीम्स का भी एक साइन है जहाँ पर निद्रा एंड ड्रीम्स को भी देखा जाता है। ओके, देखते हैं क्या थीम आ रही है ग्रुप नंबर 1। फाइनेंशियल हेल्थ बहुत जिग-जैग दिखाई दे रही है। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट में पैसे बाहर जा रही हैं, मतलब सेविंग्स कम और पैसे जा रही है ज़्यादा। मतलब आप अपनी फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा वरीड दिखाई दे, दैट्स वाई इतनी सारा ग्लूमी थॉट्स यहाँ पर आ रही है फ्यूचर को लेकर। यस, होम एंड फाइनेंशियल हेल्थ। सो ग्रुप नंबर 1 में तो मतलब बहुत फैमिली पर्सन दिखाई दे रही मेरी ग्रुप 1 के व्यूवर्स। चाहे आप मैरिड है, सिंगल है, कहीं ना कहीं आप अपने घर बनाना चाहते हैं, घर पर बहुत ज़्यादा फोको पॉइंट है। घर की फाइनेंशियल हेल्थ, घर में किस तरह से आने वाले समय काल में अर्निंग स्टार्ट होंगे। कंप्लीटली थॉट्स, ये जो ग्लूमी थॉट्स है ना, घर से जुड़ी है, फाइनेंस से जुड़ी हुई है, क्योंकि फाइनेंस की जो पेड़ है आपका वो स्ट्रेट नहीं है,
जिग वे में जा रही है। एंड लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पर ना एक ब्लू बर्ड है जो एक यूनिवर्स की तरफ से एक साइन दे रही है कि सब ठीक होगा। Next, with this dear love, be gentle with yourself, you heal with the power of love, see the light in all things, acknowledge your self-worth and grace। यही मैं बोल रही थी आपको कि acknowledge your self-worth, कि आप जैसे है बेस्ट है। एंड कुछ भी चीज़ों को लेकर गिल्टी फीलिंग्स अगर आपको इन दिनों हो रही थी, उस चीज़ से भी आप मुक्त हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में। बहुत जेंटल केयर टच की ज़रूरत है। जैसे ग्रुप नंबर 1 में चाहे आप जितनी भी एज क्यों ना हो गई हो, वी ऑल नीड ह्यूमन अफेक्शन। एक ऐसा इंसान होना चाहिए लाइफ में जिसके साथ आप सब कुछ लाइफ की वर्स्ट एंड बेस्ट फेज को आप शेयर कर पाए। ज़रूरी नहीं वो हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई गाइड कोई मेंटर हो सकती है, बट ऐसा पर्सन होना बहुत ज़रूरी है जो आपको एक जेंटल टच देगा, जो आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे। अगर वो कर भी रही तो वो हेल्दी क्रिटिसिज्म होगी आपकी उद्धार के लिए। तो यहाँ पर वो एक इंसान की मौजूदगी भी दिखाई दे रही है जो स्पेस से आपको बार बार बाहर लेकर आने की कोशिश कर रहा है। एक जेंटल टच इस हफ्ते में दिखने को मिलेगा ग्रुप नंबर 1 आपके साथ। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फ्रीडम। मैं बर्ड्स की बात बता रही थी एंड यहाँ पर भी एक बर्ड्स है जो अपने केस से बाहर जा रहे हैं। अपने आप को फ्री करो उस ग्लूमी थॉट से। फ्रीडम इज़ योर्स, दिस इज़ योर ब्लेसिंग्स। तुम उस थॉट्स की कैद में लोग क्या सोच रही है, मैंने ऐसा बोला देन उसने ऐसा सोच लिया, मतलब बहुत कुछ अजम्पशन। इस अजम्पशन से आप अपने आप को फ्री करो। दिस इज़ योर टाइम, वरना तुम उसमें केस्ड होते जाओगे। कोई फ्री नहीं कर पाएंगे अगर तुम खुद अपने आप को फ्री नहीं करोगे। नेक्स्ट, विद दिस गार्जियन एंजल, लुक एट दिस। ये कार्ड आने का मतलब है इस सब नेक्स्ट 7 डेज की बात नहीं है। कोई फीमेल एंसेस्टर हो सकती है, मदरली कोई फिगर, फीमेल एंसेस्टर, और पर्टिकुलर कोई स्पिरिट एंजल जो आप कंटिन्यूसली वॉचिंग ओवर यू, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी खुद की मेंटल हेल्थ, एंड वो हमेशा कोशिश करती रहती है किस तरह से इस फेज से बाहर आए। किसी ना किसी हेल्पिंग कोई पीपल को, आपकी हेल्पफुल कोई पीपल को आपकी लाइफ में सेंड कर कोई टीचर को, कोई ऐसे सीनियर पर्सन को, सो दैट आपको गाइडेंस मिले, आप इस थॉट से इस फेज से बाहर आए। ओके, मुझे गुरु एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रही है, जुपिटर। देखते हैं करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज में ग्रुप नंबर 1 के लिए। अब बर्ड्स के साथ कनेक्ट करें, बर्ड्स को फीड करवाना शुरू कर दीजिए, और इन दिनों शायद आप कर भी रही है। एंड एक अगर आप करना शुरू कर चुके हैं तो एक काम कर रही है, बर्ड्स कम्युनिटी जो है आपके साथ कनेक्ट कर रही है। वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं हर जगह पर। यहाँ पर बर्ड है, यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड दिखाई दे रही है, यहाँ पर बर्ड है। 1 टाइम मोर। ओके, देखते हैं आपकी कैरियर, वर्क, प्लानिंग दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स, मतलब बहुत टाइम से जो चीज़ें डिले पड़ी हुई है। नाइट ऑफ शॉर्ट कह रही कि आप डिसाइसिव मूवमेंट, मतलब कोई चीज़ें बहुत स्लोली जो आ रही थी आप फास्ट होना शुरू होगी। आपकी जहाँ पर आप काम काज करते हैं उस जगह पर थोड़ी आपने शब्द को, अपनी एक्शन को थोड़ी सीमित रखिए, या फिर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करे, रिएक्ट ना करे, बिकॉज इस टाइम में ना थोड़ी फाइट पिक करने की एनर्जी आ रही है। सैटर्न राहु कंजंक्ट होने वाला है बहुत जल्दी, 29 मार्च, आई थिंक 28 और 29 मार्च को। दिस इज़ नॉट लाइक वेरी फ्रूटफुल, सबके लिए नहीं होगा, बट सैटर्न राहु जब भी कंजंक्ट करते हैं, क्योंकि सैटर्न कर्म है एंड राहु उत्तर भाद्र पाइसिस में बैठा हुआ है, दोनों ही पाइसिस में चले आएंगे। एंड पाइसिस क्या है, एक ऐसा राशि है जो मतलब आपसे कुछ सेक्रीफाइस लेता है, कुछ कैवस कंट्री सिचुएशन शुरू में क्रिएट ज़रूर करेंगे, देन जाकर कुछ रिजल्ट देगा, बिकॉज ये क्लोजली कंजंक्ट करने वाला है इस जगह पर। बट पॉजिटिव चीज़ ये है कि सैटर्न अभी कम्बैस्ट होगा। सैटर्न कम्बैस्ट होने की वजह से जो तुरंत जो नेगेटिव आने वाला था वो थोड़ी टली है। बट नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक फाइट पिक करने की एनर्जी भी है, स्पीड के साथ, हड़बड़ी में कोई काम, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रही थी। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत टाइम से किसी चीज़ का वेट कर रही है, वो एकदम एंड मोमेंट में आ ही चुकी है, बट आप इम्पल्सिव हो गई, तो चीज़ें
180 डिग्री टर्न ले सकता है। जो आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आ रही थी वो 180 डिग्री टर्न कर कर आपकी तरफ से वो जाने लगेंगे। तो इस टाइम फ्रेम में बहुत पेशेंस एंड परसिवियरेंस आपकी करियर वर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं होना है इस टाइम फ्रेम में। सैटर्न राहु जब पाइसेस में आते उछल कूद करने के समय तो नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, द गुड यू डू कम्स बैक टू यू, अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ abundance, growing wisely, pay off debt and sharing your wealth with others less fortunate। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है एंड ए कार्ड मतलब आप जस्टिस के समय हैं। मैं आपको बोल रही थी ना कि ये आएगा, आप से पेशेंस रखिए। जैसे ईश्वर चाहते हैं आपको स्पेस से फ्री करने के लिए। गार्जियन एंजल लग गई है उस प्रोसेस में। यहाँ पर कोई यूनिवर्स की तरफ से कोई पर्टिकुलर कोई डेटी के साथ आप कनेक्ट है, वो भी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। खासकर मुझे गॉडेस की एनर्जी आ रही है, तो जिसकी वजह से आप चीज़ें जस्टिस के मोड की ओर जा रही है। अब धीरे धीरे आपकी जो कर्मा है वो पेड ऑफ होगा, बिकॉज शनि पाइसिस में जाएगा, तो जिसकी वजह से शनिदेव आने से पहले ही उसका रिजल्ट मिलना शुरू होती है। पाइसिस में आने से पहले आप 1 महीने पहले से ही, मतलब मार्च की फर्स्ट वीक से ही वो प्रभाव शुरू हो जाएगा। आपको मन होगा कि मैं पिलग्रिमेज जाऊँ, आपको मन होगा कि मैं थोड़ी शांति से अलग थोड़ी बैठूँ, मैं भीड़ भाड़ से दूर जाऊँ, थोड़ी सिल्वर एटमॉस्फेयर में रहूँ रादर देन क्राउडेड प्लेस। तो सैटर्न पाइसेस में आया नहीं है अभी, बट वो हेवी बिग प्लैनेट है। गुरु शनि का गोचर होने से पहले उस राशि में उसका प्रभाव दिखने को मिलती है। ओके, दिस इज योर हेल्थ, डू व्हाट यू लव, रिकॉग्निशन फॉर द हायर क्वालिटी ऑफ वर्क। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब आप जिम ज्वाइन करिए, अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कंसर्न है, क्योंकि ये छीने हथौड़े का लेकर कोई काम करे, मतलब प्रोसेस। आप अपनी हेल्थ को लेकर बहुत वरीड भी है, तो इस जगह पर आप कुछ दवाई ले रही है, कुछ मेडिसिन ले रही है, तो वो काम करेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब रिकवरी की ओर आप जा रही है, नेगेटिव कुछ नहीं है। जो भी आप हेल्थ रिगार्डिंग कुछ भी एक्शन आप ले रही, कुछ मेडिसिन ले रही, कोई डॉक्टर दिखा रही है, कुछ पेंडिंग पड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं रिपेयर करेगा, रिकवर करेगा। आपकी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो कमिंग एंड गोइंग सिचुएशन, लुक दिस बर्ड हियर, यहाँ पर सभी यहाँ पर गप्पे मार रहे हैं एंड ये चोर की भांति लेकर जा रहे। राहु है ये। तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग आपकी कोई अगर मान लीजिए मंदिर है, मंदिर की बहुत एक्सपेंसिव कोई ज्वेलरी मूर्ति को आपने पहना के रखी है, तो वो खो जाने की संभावना है। तो यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतना होगा। अगर कोई एक्सपेंसिव कोई ज्वेलरी वगैरह आप मतलब मूर्ति को आपने पहना कर रखी है। 7 ऑफ शॉर्ट्स, थोड़ी चीटिंग की एनर्जी होती है। स्पिरिचुअलिटी के मतलब है कि आप पूजा पाठ तो कर रही है, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप गॉड को बता रहे कि आज ना टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी जल्दी घंटी हिला कर मतलब है ना पूजा कर लिया। तो इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन आ सकती है कि गॉड आप समझ जाओ मैं बहुत बिजी हूँ। तो इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन ना हो, इस जगह पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि बी डिसिप्लिन्ड। क्योंकि राहु शनि जब भी एक साथ में होती है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं हुई, पंक्चुअल नहीं हुई, तो शनिदेव छोड़ेंगे नहीं। लव लाइफ की बात करें, बैलेंस एंड मून, बहुत ज़्यादा इस टाइम फ्रेम में आपका थॉट्स लव लाइफ में हो सकते हैं पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड किसी के साथ आप फील करेंगे। ओके, बैलेंस एंड मून, बट इस वीक में बहुत तगड़ा कुछ होने की संभावना बहुत कम है। रदर मून की जो एनर्जी आ रही है आपको साइन वगैरह दिखाई देगा, बट आप पेशेंस के साथ आप वेट करिए। रदर उस जगह पर ग्लूमी थॉट्स भी है बिकॉज मून है, बट बैलेंस का मतलब है आप धीरे धीरे उस इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर कर ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक लेकर आ रही है। मून को हेवी होने नहीं दे रही है आप, हावी होने भी नहीं दे रही है, बिकॉज बहुत फ्रीडम की कार्ड है। तो बैलेंस का मतलब ही है जितना कर्मा है वो भुगतान लव लाइफ में ज़रूर होगा, उसकी साइन आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। बट इस वीक में 6 ऑफ पेंटिकल जितना भी एक्सेस आपके पास है वो शेयर ज़रूर करें। देखते हैं क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 1 टाइम मोर, लैब्राडोराइट, सी द मैजिक, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्टे पॉजिटिव। यही मैं आपको बोल रही थी कि आपका पॉजिटिव थॉट इस स्टेट में आपको स्टेबल कर देंगे। एंड लैब्राडोराइट क्रिस्टल के साथ आप काम कर सकते हैं। आई जस्ट लव दिस क्रिस्टल, मेरे पास क्रिस्टल बॉल है, एक पाम स्टोन भी है, एंड बिकॉज लैब्राडोराइट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये एक मैजिक क्रिएट करने वाला होता है। लैब्राडोराइट को अगर आप देखेंगे ना तो लुक्स लाइक वेरी ब्लैक कलर, एक पत्थर के जैसे लगता है। एंड कोई सब्जी वाला के पास अगर मैं उस पत्थर को लेकर जाऊँ तो वो उसको अपनी बैलेंस में रखकर उसको मापना शुरू कर देगा, मतलब उसका कीमत नहीं समझेगा।
तो लेब्रोराइट जस्ट लाइक दैट, आप थोड़ी एंगल में उसको घुमाएंगे ना, इट्स लाइक मैजिक, एक सुंदर सा रे निकल कर आता है। सो लेब्रोराइट का मतलब जो ग्लूमी थॉट्स है, डार्क पेज है, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, कोई मूल्य नहीं दे रहा है, सडनली मिरेकल आ सकते, सी द मैजिक। सबसे पहले खुद पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रही है ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। जैसे लिस्ट बन गई है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एग्ज़ाम दी है तो आप तक लिस्ट पहुँचा नहीं है, आप तक वो लिस्ट नहीं पहुँची है, बट लिस्ट बन गई है जहाँ पर आपके नाम होगा। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं हूं तो नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज। देखते हैं जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर आपकी बर्थ मंथ एंड फ्रेंड कार्ड आपने चूज़ की है। एक बर्ड के साथ कम्युनिकेशन चल रही है इस लेडी की, फ्रेंड। सो जैसे आप दूसरे लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंड है, खुद की फ्रेंड बनना भी बहुत ज़रूरी है। बी एज गुड ए फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। खुद की दोस्त बनना। एंड यहाँ पर थोड़ी इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की भी एनर्जी आ रही है, जैसे लेटर या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट मेल कम्युनिकेशन, क्योंकि बर्ड जो है ना मैसेंजर है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है, क्या थीम आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। 29 मार्च से 5-6 प्लैनेट एक साथ में मीन राशि में होगा। ये 100 साल बाद हो रही है ये। सो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम स्टार्ट होगा। शनि राहु युति बनेंगे। ऑलरेडी राहु तो पाइसिस में बैठा हुआ था, सूर्य बैठा हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पर तो वेनस तो रेट्रो हो चुकी है, मरकरी पाइसिस, मतलब सभी प्लैनेट अभी पाइसिस में मेजर। सो एंड ऊपर से केतु वर्गों में, तो पूरा एस्पेक्ट केतु के एस्पेक्ट में सभी प्लैनेट। अगर पाइसिस में सभी प्लैनेट आया तो केतु के एस्पेक्ट में भी आ रही है सभी प्लैनेट। सो मीन एक ऐसी राशि है जो कि लिबरेशन देते हैं, मुक्ति देते हैं। ओके, नेक्स्ट 7 डेज देखते हैं ग्रुप नंबर 2 क्या थीम आ रही है। एंड शनि जुपिटर ये हेवी प्लैनेट है, गोचर होने से पहले ही इनका प्रभाव दिखना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट 7 डेज वन टाइम मोर। नेक्स्ट 7 डेज बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में, बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 2, 10 से लेकर 16 मार्च। होली भी आ रही है, रंगों का त्यौहार भी है नेक्स्ट 7 डेज में। देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओके, देन मैं टैरो से देखूंगी यहाँ पर। देखते हैं क्या थीम आ रही है आपके लिए। दिस इज़ रिकन्सिलिएशन। एंड यू नो व्हाट, मैं 2 कार्ड पिक करने वाली थी, क्योंकि मैं पाइल 1 में 2 कार्ड ही पिक की थी, बट मुझे लगा इस कार्ड को भी लेना चाहिए। रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पर फ्रेंड दिखाई दे रही है, तो कोई ओल्ड फ्रेंड के साथ कांटेक्ट में आना, ओल्ड पार्टनर, मतलब पास्ट में आप मिले थे किसी पर्सन के साथ। रिकन्सिलिएशन, ओल्ड जॉब, जैसे मान लीजिए आप कुछ दूसरी कोई जॉब कर रहे थे, आप फिर से वो पहले वाले ऑफिस में जा रही है जहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो गया था, घुमाकर उसी जगह पर जा रही है। कुछ ओल्ड पास्ट इज़ रिटर्निंग, क्योंकि रिकन्सिलिएशन मेजॉरिटी केसेस में ओल्ड इज़ रिटर्निंग, मतलब पास्ट की कोई चीज़ पास्ट रिटर्न कर रही है। एंड बाकी के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके लिए आप अपने सेल्फ, आपका जो बेस्ट वर्जन है, आप उसके साथ मार्च कर रही है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। लाइफ पर्पस। ओह, अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, दिस इज सन एंड मून। नॉर्मली हम जो पेड़ देखते हैं, पेड़ की रूट्स केतु है, अपर की पोर्शन राहु है, जो दिखता है फल है, फ्लावर है, वो राहु है, चमकीला चीज़ है, वो राहु है। बट रूट्स भी हरा भरा हुआ है, रूट्स भी मतलब ये एकदम से रिफ्लेक्ट कर रहा है एनर्जी को। सन एंड मून कम्बिनेशन, इन एंड यांग कम्बिनेशन। सो नेक्स्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 2। लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी हुई कोई इवेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं इंटरेस्टिंग ग्रुप नंबर 2। एंड विद दिस ट्रस्ट कार्ड, किसी फ्रेंड पर ट्रस्ट रखना और पर्टिकुलरली किसी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एंड ट्रस्ट, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखिए, जो भी होगा ये आपके लिए कल्याणकारी होगा ग्रुप नंबर 2। जो आपकी कल्याण के लिए, आपकी सोल की उद्धार के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतनी भरोसा होना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर। एक्शन,
and now is the time to act. Opportunities are here. Move forward with confidence. Your talent will always help you land on the pinnacle. Your quick wit and keen senses will lead you to success. समझ आ रही है, यहाँ पर कुछ एक्शन तो दिखाई दे रही है जो लाइफ पर्पस के साथ अलाइन कर रही है आपको, जैसे रिकन्सिलिएशन हियर, मिलना, सोल मार्च करना, इम्पॉर्टेंट एक्शन, इम्पॉर्टेंट कुछ कर्म इस नेक्स्ट 7 डेज में जुड़ा हुआ है. बैठे मत रहिए ग्रुप नंबर 2. यहाँ पर कुछ भी अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इस समय को जाने मत दीजिए. बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइम फ्रेम. और अगर आपकी साइन भी वाटर साइन से आ रही है, स्कॉर्पियो, मीन या फिर कैंसर में, तीनों वाटर साइन में आ रही है. बिकॉज देखिए मीन के ऊपर जब गोचर होगा, ट्राइन में बाकी 2 वाटर साइन को भी इफेक्ट करेंगे. एंड उस वाटर साइन में ज़रूरी नहीं है आपका मून ही हो, कोई और 3-4 प्लैनेट स्कॉर्पियो में है, किसी कैंसर में, मीन में है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ट्राइन को बहुत ज़्यादा महत्व देता है. सो यहाँ पर ट्राइन में भी अगर प्लैनेट है तब भी वो यहाँ पर काम करेंगे. नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, बट यहाँ पर जो दिखाई दे रही है ये आपकी लाइफ पर्पस के साथ अलाइन करें. वन इज सन, अनदर पर्सन इज मून, और आप इस एनर्जी में मौजूद है. अब वो खिलने का समय आ गई है, ब्लूजूमिंग मोमेंट आ रही है. दिस इज अ कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग. कुछ लिखा जा रही है, चारों तरफ ड्रैगन फ्लाई है, यहाँ पर ट्रांजिशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन, डेस्टिनी लिखा जा रही है जैसे. एंड नेक्स्ट विद दिस ग्रैटिट्यूड. हो आपको जर्नलिंग या फिर अपनी जो भी विश है आपको लिखना चाहिए. कमेंट पर लिखिए. आप जितनी बार अपनी विश को लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ना क्राउन दिखाई दे रही है, क्राउन, ताज, तो सर्टिफिकेट मिलना या फिर कुछ इस टाइप की चीज़ है जहाँ पर लिस्ट में आपके नाम निकल कर आ रही है. सो एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स के ऊपर थैंक यू ज़रूर कहिए, क्योंकि मुझे लग रही है इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रही है. उसके लिए कुछ यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप वगैरह कर रही है कुछ जगह पर, कुछ तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक एक्शन लिया जा रही है. ये आइदर फॉर्म फिलअप से जुड़ी है, आप किसी जगह पर अप्लाई वगैरह कर रही है, इम्पॉर्टेंट कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कुछ डील, यहाँ पर डीलिंग्स कोई कुछ के लिए ये रिलेशनशिप रिगार्डिंग होगा, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है. लेट मी चेक. कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नंबर 2 के लिए साइन करता हुआ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 7 डेज. बुक नंबर 2 के लिए कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ. थैंक यू. अगर आपकी वाटर साइन में बहुत सारे प्लैनेट है, ग्रुप नंबर 2, मून है, क्योंकि मून बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, हमारी 70% बॉडी में वाटर एलिमेंट है. मून है, इंपॉर्टेंट राहु हो गया, इंपॉर्टेंट जुपिटर हो गया, बहुत हेवी प्लैनेट, और कोई बेनिफिक प्लैनेट आपकी वाटर साइन में है, तो अपकमिंग 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ओके, कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ. Bottom of the deck में this is, look at this, and this is wise counselor, this is hierophant. hierophant घर की कोई sacred rituals को दिखाते होते हैं ना, हवन हो रही है घर में, छोटा हवन हो रही है. ओके, घर में कोई इम्पोर्टेंट, अब जैसे कोई ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण की छोटे बच्चे घर में जन्मा है, तो कुछ ना कुछ उससे जुड़ी कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट कुछ सैक्रेड रिचुअल्स हो सकती हैं. जैसे मुझे ना घर में प्रीस्ट आता हुआ दिखाई दे रही है, घर में कोई ब्राह्मण आ रही है, एंड वो और कोई ऐसे पर्सन जो डेट देख रहा है पूजा के लिए, इम्पोर्टेंट कुछ डेट, और एस्ट्रोलॉजर भी हो सकती है, वाइस काउंसलर जो मदद कर रही है, कोई इम्पोर्टेंट डे बता रही है आप किस डे में इस चीज़ को करो, वो बहुत फ्रूटफुल होगा. एम्परर के साथ 10 ऑफ कप्स. लुक एट दिस, हैप्पी फैमिली का ब्लेसिंग्स, हैप्पी मैरिज, happily ever after, emotional contentment, loving relationship with your children, raising children wisely, successfully, people you can trust, logic, organization will increase your success, take charge of the situation, accept a leadership role, structure and discipline. समझ आ रही है? This is emperor, जो फर्दरली फिगर और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना जानते हैं, जो ड्यूटीफुल पर्सन है. तो इस जगह पर फैमिली रिगार्डिंग कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रही है, अपनी फैमिली से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जहाँ पर आप पूरी दायित्व संभाल रही है. बिकॉज वर्ड एक हाथ में है, दूसरे हाथ में शॉर्ड है,
शॉर्ट जो है वो क्लैरिटी, ट्रूथ को दिखा रही है, एक्शन दिखा रही है। एंड दूसरे हाथ में वर्ल्ड है, एम्पायर के हाथ में, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए रेडी है। तो एक्शन ले रही है, उस एक्शन का जो परिणाम होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए वो रेडी है। दैट्स एम्पायर। ओके, आपकी कैरियर वर्क फील्ड की बात करें तो भ्रमण नहीं, मतलब ट्रैवल की बात हो रही है। ए न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर असाइड एंड टेक ए लीप ऑफ फेथ। ड्रीमर, फूल कार्ड एंड द मून। Listen to your intuition, pay attention to sign from the divine, unnecessary worry, let go of your fears, revelation that will make everything clear। तो फूल एंड मून कार्ड का जो मेन मैसेज आ रही है कि आप कैरियर वर्क फील्ड में आप शिफ्ट होने जा रहे हैं, ट्रैक चेंज हो रही है और शिफ्ट होगी, ग्रुप नंबर 2। और आपका कुछ प्लान चल रही है, बट यू आर वेरी लाइक, एंड लुक दिस, 2 टावर में पाइसिस की सिंबल दिया गया है, यहाँ पर भी पाइसिस का सिंबल है, यहाँ पर भी। दिस अपकमिंग 45 डेज, पर्टिकुलर 29 मार्च से वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, कैरियर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रही है। ओके, आपकी हेल्थ की बात करें, हेल्थ में आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। मैनेजिंग योर रिसोर्सेज वाइजली, एक्सट्रीम्स इन हाउ यू गिव एंड रिसीव मनी। देखिए, हेल्थ के साथ मनी जुड़ी हुई है। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी को कोई बीमार है और उसके पास मनी नहीं है, तो ये 2 तरफ से दुर्भाग्य लेकर आई। एक तो मनी नहीं है, उसका एक दुर्भाग्य, उसका एक तकलीफ है, ऊपर से बीमारी। सो यहाँ पर जो मैसेज आ रही है, अपने आप में एक हीन भाव आना, अपने आप को बहुत वर्दी फील ना करना, मनी रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वर्दी फील ना करना कि जितना मनी है वो पर्याप्त नहीं है, या फिर वो आने वाले समय काल में वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं होगा। तो इस टाइप की एक सोच विचार आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर सकता है। मनी माइंडेड नहीं होना है, आप कमाएंगे, डेली काम करेंगे, डेली अर्निंग्स है, डेली सब कुछ ठीक है, बट इतनी मनी माइंडेड नहीं होना है जो आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर दे, रिलेशनशिप को ख़राब कर दे। इस जगह पर मनी का जो एक वर्ड आ रही है ना, वो हेल्थ से जुड़ी हुई है। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक है, क्योंकि कमाएगा कौन, आप, तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या ही मनी आप कमाएंगे, और मनी को लेकर करेंगे भी क्या, वो तो रहेगा भी नहीं, हेल्थ पे चला जाएगा। तो हेल्थ इज़ वेल्थ, इसीलिए बार बार इस चीज़ को बोला जाता है। तो इस जगह पर आपको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना है rather देन मनी। पहले हेल्थ को ठीक कीजिए, देन मनी। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, अगेन वर्ल्ड है, 2 वॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, पार्टनरिंग विथ अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, एक्सपैंडिंग योर प्लान्स, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड। जैसे आपकी स्पिरिचुअलिटी में भी देखिए रेड कलर की रोज़ है, एंड यहाँ पर एक वर्ल्ड है। बार बार ना मुझे वर्ल्ड दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में। यहाँ पर एम्पर के हाथ में ग्लोब है, वर्ल्ड, यहाँ पर भी वर्ल्ड। मून आई है जो अगेन ट्रैवल को दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल भी एक्टिव हो रही है, एंड आप बहुत जल्दी कोई स्पिरिचुअल प्लेस आपको अट्रैक्ट कर रही है। आप सोच रहे हैं आप जाएंगे उस जगह पर, कोई स्पिरिचुअल प्लेस, कोई हिस्टोरिकल प्लेस और कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस से सपने आना, एंड उस जगह पर आप जाएंगे। ये इस वीक में बहुत एक्टिव नज़र आ रही है। लव लाइफ की एनर्जी देखते हैं। वाह, दिस इज एक्चुअली हर्मिट एंड विद दिस मैजिशियन। टाइम स्पेंट इन पीसफुल मेडिटेशन एंड मीनिंगफुल सॉलिट्यूड, शाइन योर लाइट एज एन एग्जाम्पल टू अदर्स, सीक आउट एंड बिकम ए स्पिरिचुअल मेंटर एंड सेल्फ डिस्कवरी। मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट इफ यू बिलीव यू कैन डू इट। हर्मिट एक रिलेशनशिप पे काम करने की बात बताते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा हवन भी चल रहा है, रिलेशनशिप में काम करने की बात चलता है, एंड द मैजिशियन वो फुलफिल कर रही है। सो वर्क ऑन योर पार्टनरशिप जो ब्लूजम होगी, कोई पार्टनरशिप, कोई रिलेशनशिप जो हर्मिट बहुत टाइम से काम चल रही थी, वो ब्लूजमिंग की मोड में है। लेट मी चेक ग्रुप नंबर 2 क्या गाइडेंस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। One time more. This is make a decision. मतलब आपको जैसे एक प्रेरणा मिल रही है, एक जैसे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं अपना डेस्टिनी लिखो। लुक दिस कार्ड हियर, जैसे कुछ लिखा जा रही, कुछ साइन किया जा रही है। कार्ड लेते हैं, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच। प्रायोरिटाइज योर हेल्थ,
टर्क्वाइज, यही मैं आपको बोल रही थी, हेल्थ को प्रायोरिटी दो। एंड जहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप हेल्थ को लेकर ना बहुत लापरवाही दिखाई दे रहा है। आप बोल तो रही हो आप ठीक हो, आप कर रही हो, आप रूटीन को फॉलो करें, बट नहीं हो रही है ऐसे कुछ भी काम। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टेक एक्शन, मेक डिसीजन, टेक एक्शन। आपका कार्ड दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2, बैठ नहीं सकते आप। दिस इज़ लाइक ए हाई टाइम कि कुछ एक्शन यहाँ पर लिया जाए। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, बर्थ मंथ एंड अपने पीस कार्ड को चूज़ की है। ड्रामा फ्री जोन यूनिट ग्रुप नंबर 3। मतलब यहाँ पर एक फेस है जो बहुत मायूस है, अपसेट दिखाई दे रहे हैं, एंड वन फेस इज़ वेरी लाइक हैप्पी। So just because some people are fueled by drama does not mean you have to attain the performance. Make your life a drama free zone. So group number 3, next 7 days में अपने आप को ड्रामा से फ्री कीजिए। 1% मतलब कोई भी ऐसे टॉक्सिक पीपल जो कभी भी आकर आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देंगे, और वेरी मच इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, अपने आप को फ्री कीजिए। वो खुद भी इस एनर्जी में है, आपको भी इस एनर्जी में डाल रहा है। देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज थीम। 29 मार्च से सैटर्न, राहु पाइसिस में होंगे। राहु तो ऑलरेडी पाइसिस में है। 5 से 6 प्लैनेट मीन राशि में गोचर में होगा। आफ्टर 100 ईयर्स ये इस टाइप की एक युति बन रही है जहाँ पर इतनी सारे प्लैनेट वाटर साइन पाइसिस में होगा। पाइसिस इज अ साइन ऑफ मोक्ष, लिबरेशन। ओके, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। इंट्यूशन, आपके इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, हाई रहेगा यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज में। गोचर का एक प्रभाव होता है, चाहे आपका दशा महादशा जो भी हो, गोचर का एक अलग ही प्रभाव रहता है नेक्स्ट 7 डेज। 1 टाइम मूव ग्रुप नंबर 3 के लिए। रंगों का त्यौहार भी है, जैसे आप बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का वेट करें। एक पेशेंस कार्ड भी दिखाई दी, गार्जियन एंजल दिखाई दे रही है। देखते हैं मेन कार्ड क्या है आपके लिए। थैंक यू। नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट 7 डेज फॉर ग्रुप नंबर 3। 1 टाइम मोर स्पिरिट। 10 से लेकर 16 मार्च 2025। ट्रैवल, एक यात्रा। Thank you so much. I'll pick one more card. This is एक कार्ड दिखाई दी जहाँ पर ट्रैवल कार्ड आई थी, बट इस डेक में उस ट्रैवल को मुक्ति की तरफ, जो 6 ऑफ शॉर्ट्स में टैरो में कार्ड होता है, अगर आपको टैरो की थोड़ी समझ है, 6 ऑफ शॉर्ट्स में एक माँ, बच्चे, पीछे एक एंजल के रूप में कोई ह्यूमन बींग्स खड़ा होता है, वो नाव को लेकर जा रहे होते, दूसरे एक बीच में, एक दूसरे एक लोकेशन में, ताकि वो मदर एंड वो चाइल्ड सेफ रहे। जो दुख दर्द इस पेज में देखा, इस बीच में देखा, उससे दूर जाकर बसने के लिए जा रहे, जहाँ पर होप है। सो इस कार्ड में मुझे वो अनुभव हो रही है। ड्रैगन फ्लाई एक चाबी लेकर आई है, की लेकर आई है, जहाँ पर एक लेडी बंद पड़ी हुई है बहुत टाइम से, एंड द ड्रैगन फ्लाई इस की को लेकर आ रहा है। देखिए, की का मतलब है सोल्यूशन, अपॉर्चुनिटी, डोर ओपन होने की। एक्स्ट्रा मैसेजेस है ये ग्रुप नंबर 3। तो ये थीम है और ये बनने जा रही है आपकी लाइफ में, ये होगा माय डियर, क्योंकि ये जो गोचर होगा ना, मैं इस पर रीडिंग ज़रूर करूँगी। एक 100 ईयर्स के बाद 5 से 6 प्लैनेट मेन राशि में होगा। ये ऑर्डिनरी ट्रांजिशन फेज नहीं चलेगा। 29 मार्च से लेकर मई की मिडल फ्रेम तक इस स्थिति है। सैटर्न ऑलरेडी तो राहु है, सूर्य यहाँ पर चले आएंगे, आई मीन वो पाइसिस में है। वेनस, मरकरी ऑलरेडी पाइसिस में है, दोनों रेट्रो कंडीशन में होगा 29 की बाद से। तो जो भी हो, रेट्रो हो, डायरेक्ट हो, है तो मौजूद पाइसिस में। सो ये जो अलाइनमेंट है, ये जो टाइम है, अगर आपकी वाटर साइन में प्लैनेट है, क्योंकि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी ट्राइन को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, तो अगर आपकी कैंसर स्कॉर्पियो में भी प्लैनेट है, ज़रूरी नहीं है वो मून ही हो, तब भी एक पॉजिटिव नेगेटिव बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालने वाला होगा। एंड पाइसिस इज अ साइन ऑफ ट्रैवल ऑल्सो। विदेश का भाव है वो खर्चा का भी भाव है, व्यय का भाव। तो ये एक सेल्फ को निखार कर लेकर आएगा। बट सैटर्न राहु का गोचर एक हाउस में हो जाना ये बहुत अच्छा नहीं है। सैटर्न कर्म है, राहु चोर की भांति है।
चोरी चपेट, हैक हो जाना अकाउंट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, इस टाइप की चीज़ें आ सकती है। बट एक कुछ के लिए विदेश का योग, कुछ के लिए होम कमिंग योग, विदेश से लौट कर आएगा। तो ये डिफरेंट तरीके से काम करना शुरू करेंगे। ओके, दिस इज कमिटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट साइन, कैन आई सी दिस कार्ड, कमिटमेंट, थैंक यू सो मच। एंड विद दिस प्रॉस्पेरिटी, क्या बात है ग्रुप नंबर 3, ये तो ढाल कर कुछ दे रहा है ब्लेसिंग्स। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी के साथ कमिटमेंट आई है। ओके, सो एंड ऊपर से फ्रीडम कार्ड आई है। मैं एक्चुअली 2 कार्ड ही पिक करने वाली थी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज कीपर ऑफ सीक्रेट, टेक टाइम आउट ऑफ from the world and be the observer. Nothing can deceive you when you trust your knowledge. You see others' secret, keep them sacred. In silence and solitude you will find your strength. कुछ चीज़ें सीक्रेटली रिवेल होगी। मतलब मान लीजिए कोई रिलेशनशिप ब्लूजूम कर रही है सीक्रेटली, जहाँ पर पब्लिक बहुत ज़्यादा जुड़ी नहीं है, बिकॉज यू नो कि अननेसेसरी एनर्जी इंटरेक्शन से रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा। जब तक वो ब्लूजूम नहीं होते मैं इसको सीक्रेट ही रखती हूँ। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट, प्रमोशन भी हो गया, आप ज्वाइन करने से पहले बोलिए मत। अगर आपकी प्रमोशन हो रही है 2-3 हफ्ते के भीतर प्रमोशन हुआ, ज्वाइन कीजिए, देन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसको पोस्ट डालिए। कीपर ऑफ सीक्रेट्स, किसी की सीक्रेट को पकड़ लेंगे। यो, दिस इज द पर्सन, दिस इज द पर्सन जो एक गुड विशर भी हो सकते हैं, और दिस इज द पर्सन जो ईविल है मेरे लिए। तो ये रिकॉग्नाइज कर पाना ग्रुप नंबर 3। बट सीक्रेटली कोई मूव, सीक्रेट मूव, and that will be huge prosperous, and you will get huge abundance prosperity. सीक्रेट मूव है यहाँ पर। ये किस तरह से होगा, डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से सीक्रेटली ये काम करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, कोई लिस्ट निकल कर आई है एंड आप पास हो गए, तब आपके दोस्त बता सकते हैं अरे तुमने एग्ज़ाम कब दी, तुमने तो बताया नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बताया नहीं था। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रही है ना, तो जब उसका रिज़ल्ट या फिर निकल कर आते हैं ना, तो सभी आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन डालते हैं, तो उसका एक प्रेशर होता है। तो बोले ही मत कि मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ले रही हूँ। अगर कोई आपसे पूछ भी रहा है तो वो ट्राई करे, देंगे जब मौका आएगा। कुछ भी परफेक्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन ना दे एंड सडनली कुछ चीज़ें हुई तो ये आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी में ना बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटरेक्शन अगर होगी कोई सिचुएशन में, वो चीज़ एकदम खिचड़ी पक जाएगा। प्रोटेक्शन, स्वर्ण कपल इज हियर, बीच में यहाँ पर गॉडेस खड़े हैं, कोई बिगड़ नहीं सकता। एक स्वर्ण कपल बीच में गॉडेस यहाँ पर खड़े होकर दोनों को मिला रही है। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ इनोशंस। ओह माय गॉड, हाउ क्यूट, दिस इज 6 ऑफ कप्स बाय द वे। ओके, सो मैं जब भी इस कार्ड को देखती हूँ, लुक कपल बर्ड्स, स्वर्ण कपल हेयर, एंड इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ आई फील लाइक स्टार हेयर। जो टैरो में जो स्टार कार्ड आते हैं, जैसे मुक्ति का आनंद होते हैं ना, जैसे यहाँ पर किसी पर्सन की इनोशन सामने आएंगे कि ओ माय गॉड, जिसको लेकर मैं इतनी ज़्यादा नेगेटिवली सोच रही थी, दिस पर्सन इज़ हाउ क्यूट, हाउ स्वीट, बिकॉज कोई बीच में खड़े होकर चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एक मीडिएटर के जैसे। इवन ये स्प्रिट भी हो सकती है। यहाँ पर ओल्ड टाइम की एल्बम, फोटो फ्रेम आप देख रही हो, इस सबके लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, बट पास्ट इज रिटर्निंग। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। पास्ट कोई फ्रेंड हो सकती है, बातचीत हो रही है। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 के लिए। दिस इज कार्ड ऑफ रिलीज एंड मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए। Thank you. You are very innocent person or innocent soul, and that's why universe always आपको protect करते हैं। One time more, like swan, you are like just swan couple. This is the 10 of cups, blessings for you. यहाँ पर relationship की या फिर कोई contract sign होगा। Bottom of the deck. रिवील्ड हो रही कुछ चीज़ें ग्रुप नंबर 3, रिवील्ड होकर रिन्यूअल। मैं आपको 10 ऑफ कप्स की कार्ड दिखा रहा हूँ। लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, एम्प्रेस, बॉटम ऑफ द डेक में है एम्प्रेस एंड रिन्यूअल। गैब्रियल प्रकट हुई
यहाँ पर एक कर्मा भुगतान हुई, टाइम टू हेड इन न्यू डायरेक्शन, क्लैरिटी ऑन योर लाइफ पर्पस, इन योर हार्ट यू नो व्हाट टू डू। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इस हफ्ते में बहुत इम्पॉर्टेंट, रिन्यूअल, अपने वर्षन को लेकर काम करना। नेक्स्ट 7 डेज में आप हो सकता है कि कुछ ऐसे अफर्मेशन लेना स्टार्ट करें। रिन्यूअल का मतलब अपनी वर्षन को लेकर काम करना, कुछ के लिए आपका कुछ कर्म भुगतान हो रही है, उसका साइन आपको मिलने लगेंगे। रिन्यूअल, रीबर्थ हो रही है। दिस इज अ कार्ड ऑफ कैरियर वर्क फील्ड, हर्मिट एंड विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्स। लगातार एक प्रयास दिखाई दे रही है, क्योंकि हर्मिट एक साधना है। देखिए छोटा हवन भी दिखाई दे रही है, जैसे आप काफ़ी टाइम से कैरियर वर्क में एक ब्लॉकेजेस देख रही है ग्रुप नंबर 3, और एक अपसेट मूवमेंट कि इतना एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी मुझे वो अथॉरिटी पोजीशन क्यों नहीं मिल रही है, क्यों प्रमोशन नहीं हो रही है। बट द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इज हियर, जो यहाँ पर आपको जैसे कोई जजमेंट, एंड दिस इज एक्चुअली बटरफ्लाई विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स, जैसे वो रेडी हो चुकी है। आपका साधना, आपका वर्क पेड ऑफ होने जा रही है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स लीगल या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम को भी दिखाते हैं। और मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, एंड वो बहुत बड़ी कोई पोस्ट की एग्ज़ाम है, मतलब कोई जॉब की एग्ज़ाम है, तो इसका भी एक प्रिपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, क्योंकि क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से लॉ से जुड़ी एडवोकेट आपको बनना है, या फिर मान लीजिए जहाँ पर ऐसी एक जगह पर आप जा रही है जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो, और जहाँ पर कोर्ट हाउस से जुड़ी कामकाज होती है, और अथॉरिटी पोजीशन स्केल 2 स्केल 3 आप होने जा रही है, उसके लिए प्रयास एंड एफर्ट्स दिखाई दे रही है। बट उसका जो प्रोसेस है, मतलब ये विजय का जो होता है ना, कि ये विक्ट्री को दिखा रही है कि आप रेडी हो जाओ उस विक्ट्री के लिए। ग्रुप नंबर 3, आपकी हेल्थ की अगर बात करें, हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी आंखों की पट्टी को खोलिए। इल्यूशन ऑफ एंट्रैपमेंट, ए लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट मेक्स यू फील हेल्पलेस, बीइंग अफ्रेड टू टेक एक्शन, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ। कोई आकर आपके जीवन नहीं बचाएंगे, खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेना पड़ता है। मैं कुछ टाइम पहले ना एक रील देख रही थी, अचानक से ही दिखाई दी, जहाँ पर एक बहुत सारे पेंगुइन, बहुत सारे पेंगुइन, एंड सडनली क्या होता है कि आइस ब्रेक हुआ वहाँ पर, तो मतलब अंटार्कटिका साइड में, उस साइड में बहुत, मतलब पूरा जगह ही तो आइस से भरी हुई है, तो अचानक से आइस ब्रेक हुई, तो एक छोटा सा पेंगुइन अलग हो रही है, अलग हो गया अपनी कम्युनिटी से, तो कोई उसको बचाने नहीं आ रही है। वो एक के बाद एक कोशिश कर वो अल्टीमेटली वो अपनी कम्युनिटी तक पहुंचा। वो थोड़ा सा भी अगर डिले कर देता तो वो हमेशा के लिए अलग हो जाता कम्युनिटी से। सो कोई बचाने नहीं आ रही है, कम्युनिटी का कोई नहीं, आप ही अपने लिए खड़े हैं। तो ये इतना कॉन्फिडेंस आपकी होना चाहिए कि कि मैंने जो काम किया है, मेरी जो वर्क है, वो एक दिन रिवॉर्डेड ज़रूर होगा। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, कर्म कभी निष्फल नहीं होगा। एंड ये ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आंखों का खास ख्याल रखें। आपकी स्पिरिचुअलिटी देखिए, आप कोई रो रही है पेड़ के नीचे बैठकर कि ये सब गिर गया, मेरा तो कुछ नहीं हो रही है, क्या करूँ मैं रिचुअल्स करके, क्या मतलब बहुत डिसकंटेनमेंट है, बोर्डम वाली एनर्जी है, अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है, मतलब कुछ भी हो रही है, इतनी सारी फल पड़ी हुई है, वो एम्प्टी कप को लेकर पड़ी है। तो स्पिरिचुअलिटी में भी कहीं ना कहीं आपको ध्यान नहीं जा रही है। आपका ध्यान है कि कितनी बार मैं फेल कर चुकी हूँ, कितनी बार फेलियर आई है लाइफ में। तो स्पिरिचुअलिटी में भी आप ध्यान नहीं लगा रही है, हेल्थ पर ध्यान नहीं लगा रही है, एक ही जगह पर आपका ध्यान जा रही है बार बार, कितनी टाइम्स गिर चुकी हूँ मैं, जिसकी वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ी एक लो वाइब्रेशन है, एक्शन ना उठा पाना। लव लाइफ की एनर्जी, आई एम लिटिल बिट क्यूरियस कि आपकी लव लाइफ की एनर्जी क्या है, बिकॉज मुझे इसी जगह पर थोड़ी एनर्जी पॉजिटिव मुझे नजर आ रही। दिस इज स्ट्रेंथ एंड दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू आर मैरिज मटेरियल, यू आर नॉट लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइम पास। ग्रुप नंबर 3, यू आर प्योर सोल, लियो एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यू आर समवन जो गड्डी में बैठे हैं। रैबिट सिंबलाइज करते फर्टिलिटी, एम्प्रेस की एनर्जी, रिसोर्सेस को, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स पेंटाकल की सूट में हाईएस्ट फॉर्म को दिखाते हैं, स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैंक का मैनेजर हो, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल जस्ट लाइक दैट। सो इतनी रिच एंड वेल्दी पर्सन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, एक थ्रोन में बैठे, एक सिंहासन में बैठे हैं। एंड दिस इज द वन एनर्जी इज द स्ट्रेंथ, लियो। तो दिस इज अ डिवाइन फेमिनिन, दिस इज अ डिवाइन मैस्कुलिन। तो यहाँ पर ना पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस, क्योंकि कोई आपको देख रहा है, डजंट मैटर वो मेल और फीमेल, कि यू आर परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, एंड दैट्स वाई अदर पर्सन, डिवाइन काउंटर पार्ट इज वेरी असर्टिव।
ये कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की बात हो। समवन इज़ वेरी असर्टिव, जो यहाँ पर आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे कि यू आर लाइक वन एंड ओनली। वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ, लेट मी चेक वन मोर कार्ड फॉर योर लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 days में। वन टाइम मोर, this is intelligent impartial, this is actually king of swords and bottom of the deck में 8 of pentacles। someone is very logical also कि क्या होगा आंसर, क्या होगा रिएक्शन आफ्टर एक्शन अगर लिया जाए तो उसका मतलब क्या उसकी इमोशंस को रिवॉर्डेड किया जाएगा या मतलब उसकी इमोशंस रिवॉर्डेड होंगे। मतलब यहाँ पर ना आपके साथ आपके पार्टनर, वन पर्सन इज इमोशनल, अनदर पर्सन इज वेरी लाइक एक्शन ओरिएंटेड, नॉट एक्शन ओरिएंटेड, वेरी लॉजिकल, और बहुत ज़्यादा ओवर थॉट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन लेने के आगे 50 बार सोचते हैं, मतलब हिम्मत जुटाने के लिए भी इनको टाइम लगते हैं। बट यहाँ पर ये एनर्जी जो है ये हो सकती है आपकी भी एनर्जी हो ग्रुप नंबर 3 कि आपको देख रहा है कि यू आर सो लॉजिकल, कि आप शायद बहुत डिनाइल के मोड में, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे। समवन इज़ लाइक वेरी क्यूरियस अबाउट हिम, किस तरह से आप रिएक्ट, बिकॉज किंग एंड क्वीन ये ऑर्डिनरी एनर्जी नहीं है, किंग क्वीन मौजूद है यहाँ पर। वन मोर कार्ड स्पिरिट विथ दिस 8 of cups एंड द एम्प्रेस हियर। जो चला गया है, जो चला गया था वो लौट कर आना चाहते हैं बिकॉज यू आर एम्प्रेस, इनक्रेडिबल। थोड़ी ओल्ड एनर्जी आ रही है। ओके देखते हैं, you have messed with this person before, group number 3। देखते हैं क्या गाइडेंस है। वन टाइम मोर, ओके, बी द बिगर पर्सन, बी द बिगर पर्सन जेड एंड टेक एक्शन। ओके सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, बिगर पर्सन का मतलब दिल बड़ा करो। कोई अगर माफ़ी मांग रही है आपके पास आकर तो ग्रुजेस को पकड़कर उसको लेकर और तीखापन स्प्रेड मत करो, रादर थोड़ी उसको समझने की कोशिश करो। उसका भी कुछ वीकनेस है, वो भी ह्यूमन बींग्स है, उसका भी कुछ इम्परफेक्शन है, अपनी स्ट्रगल है। सो बी द बिगर पर्सन। ये ज़रूरी नहीं है सामने वाला से रिलेशनशिप की बात हो रही, कोई भी हो सकती है। एंड दिस इज़ अ कार्ड ऑफ रेड जैस्पर। कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसको मिस होने मत दो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।